बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी आइडेंटिटी को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं। तो देखें जी, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। पहली लाइन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, उनका आर्डर क्या है, सेम है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये जो बी हमने ऐड किया है वो क्या है, वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी मैट्रिक्स ए की। पहली लाइन में उसने क्या कहा कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, वो क्या है, सेम आर्डर है जिनका, और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के इक्वल है और बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अब देखें जी, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि एक नंबर है, उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि वो नंबर वही रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास फ़र्ज़ कर ले 5 है, 5 प्लस ज़ीरो करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 5 ही। और ज़ीरो प्लस 5 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब ए कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है कि ए पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ज़ाहिर बात है, जब ए में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिससे ए पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो कौन सा होगा, वो नल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हमें पता है ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो किसी भी नंबर में ऐड होगा तो वही वैल्यू रहेगी। तो देखें, ए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 5, और जो बी मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स लिया हमने, ओ मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 0 0 और 0 को ए प्लस ज़ीरो करूँगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, 2 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 2, 3 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 3 और 5 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 5। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल ही। और 0 प्लस ए करूँगा तो वो फिर भी आंसर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो मेरी बात करने का मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स लें, ए ले लें, बी ले लें, जो भी ले लें, और उसके अंदर किसी एक ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें कि जिस मैट्रिक्स के साथ वो दूसरे मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, या ए प्लस ओ, ओ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओ नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्या हो गया जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, के किसी भी नंबर के साथ ऐसा नंबर ऐड करें कि उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। 5 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 5, 6 प्लस ज़ीरो, 7 प्लस ज़ीरो, कोई भी रियल नंबर हो उसमें ज़ीरो में ऐड कर देंगे तो वही नंबर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या था जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर वो कहता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ए कोई एक मैट्रिक्स का कोई भी नंबर देता है, वो कहता है कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करें, तो हम कौन सा दूसरा मैट्रिक्स अपने पास से लेंगे, वो नल मैट्रिक्स लेंगे और उसको उसमें ऐड कर देंगे ए में, तो हमारे पास ए ही दोबारा आ जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। if A and B are two matrices of same order such that, वही पहले वाली लाइन जो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ी है, A प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और B प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी कोई नंबर उसमें ऐड करना, और इनवर्स का मतलब क्या है, उसका उल्ट। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उसका उल्ट। तो एडिटिव इनवर्स of any number, any matrix A is obtained by changing to negative of the symbol of each non-zero entry of A। तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 0 -1 -2 3 1 और 0। अगर हम इनके क्या करेंगे, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसमें इसको ऐड करें, इस मैट्रिक्स ए को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो बातें समझने वाली है। देखिएगा जी, मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर ले ए कोई एक मैट्रिक्स जिसके इक्वल है 1 2 1 और 0 -1 -2 3 और 1 और 0। अगर इनके साइन में चेंज कर देता हूँ
साइन चेंज करके जो माइनस है वो प्लस कर देता हूँ और जो प्लस है वो माइनस कर देता हूँ। फिर जो नया मैट्रिक्स मैं फर्ज कर लेता हूँ बी लेता हूँ, वो बी किसके इक्वल लेता हूँ, -1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -1 और 0। ये देखें ये जो मैट्रिक्स लिया है, तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। वो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो वो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है, उसके लिए दूसरा मैट्रिक्स कौन सा ढूंढे कि जिससे हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जाहिर बात है उसका इन्वर्स क्या होगा, उनकी अंदर वाली एंट्रीज को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका उल्ट मैट्रिक्स। तो उल्ट मैट्रिक्स ऐसा ढूंढना है कि जिसको उसके साथ ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये जी आज हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स था। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 करेंगे। ये 1.3 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट थे, तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।